ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और सेटअप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। आशीष, एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से इंडिकेशंस हैं काफी बेहतरीन है। कल थोड़ा सा असमंजस्य का माहौल था, एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि ट्रेडर्स की पोजीशंस किस तरह से ये करते हुए नजर आएंगे, तेजी होगी या मंदी होगी। बट हमारे बाजार डेफिनेटली काफी बढ़िया रेजिलियंस शो कर रहे थे। कल के बाजारों में इनिशियल डिप के बाद बाजारों में अच्छी स्टेबिलिटी आती हुई दिखी और कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी आपको आप देखे होंगे कि वहां पर भी किस तरह की चाल बनती हुई नजर आई थी। तो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस रहा था भारतीय बाजारों में, ग्लोबल बाजारों में गिरावट के बावजूद भी। पर कहीं ना कहीं अभी भी फेड की बैठक के पहले आप देखिए शानदार तेजी एसजीएक्स निफ्टी भी बयान कर रहा है। कच्चा तेल एक और बात करनी होगी क्योंकि ऑलमोस्ट $90 के नीचे भी कल फिसलता हुआ नजर आया था। तो एक खुशी का माहौल हो रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी भारतीय बाजारों में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। बट अगेन ओवरनाइट ही ये वापस से $92 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा था। तो ऑलमोस्ट स्टेबल है कच्चा तेल, कहेंगे यहाँ पर, ये एक अच्छी खबर है। एंड ओवरऑल जो अमेरिकी बाजार और एशियाई बाजार है वहाँ पर अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। खासकर अमेरिका आप देखिए ऑलमोस्ट 0.7% तक की तेज़ी आपको तमाम इंडाइसेस में आती हुई नजर आई थी। डाउ फ्यूचर्स अभी के सत्र में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनफैक्ट सुबह जब हम देख रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स का जो हाल था वो थोड़ा पॉजिटिव साइड पर ही था। बट अभी एक लार्जली एक और पिक्चर, एक चेक ले लेते हैं। करीबन 42 अंकों की तेजी के साथ अभी भी कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सेटअप जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव ही लग रहा है आशीष। सेटअप पॉजिटिव। और कल का तो देखिए क्या रोलर कोस्टर सेशन आपको देखने को मिला। कमजोर शुरुआत हुई, रिकवरी फिजल आउट हो गई, फिर उसके बाद फिर से रिकवरी आई। किस दिशा में ट्रेड करें मुश्किल है, लेकिन स्टॉक्स में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत कर लेते हैं कुशल, सबसे पहले बताइए कि कैश का स्टॉक कौन सा ढूंढा है। देखिए कैश स्पेस में खबर वाला स्टॉक ढूंढना है इरकॉन इंटरनेशनल। ये स्टॉक है जहां पर फोकस रखना है। दरअसल कल के सत्र में इसमें तेजी भी नहीं बनी थी तो वो एक और बढ़िया ट्रिगर है। दरअसल इनको महानदी कोल फील्ड से 256 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए नजर आए हैं और ये रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली इनके लिए ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ है इसमें टाइमलाइन, 15 महीनों में आपको ये ऑर्डर पूरा करना होगा। तो ये जो टाइमलाइन है इसके अंतर्गत कंपनी के रेवेन्यूज में आपको जल्दी इजाफा देखने को मिलेगा। तो इरकॉन इंटरनेशनल इस खबर पर खरीदारी करके चलिए। 42 रुपये के लक्ष्य के लिए 39.5 ये आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। आशीष, आपने क्या लिया? देखिए चुना है रिको ऑटो, और ये दोबारा चुना है क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी और दो स्टॉक थे, दोनों का एक ही भाव था। दो स्टॉक का नाम बता देता हूँ, मुंजाल ऑटो और रिको ऑटो। एक ही दिन पर खरीदारी करने की राय दी थी, करीब 55 के आसपास से। वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक खिंचकर 62 रुपये पर आ गया। कल के सत्र में देखें तो 6% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। लेकिन कुशल, जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, खासतौर पर अगर मैं बड़े चार्ट्स को देख रहा हूँ तो अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि 3 साल का जो कंसोलिडेशन है इसके ऊपर ब्रेकआउट आज होगा। अगर थोड़ी भी तेजी के साथ बंद होते, कल भी हो जाता था, लेकिन फिर देखिए ऑफ हाइज हो गया स्टॉक में, थोड़ी सी ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। वो होता रहता है, स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन जो चार्ट का स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, वो बता रहा है कि यहाँ पर और तेजी आएगी। तो जिन्होंने खरीद रखा है वो होल्ड करके चलें, जिन्होंने मिस कर दिया है वो अभी भी एक ट्रेडिंग स्टॉप लगाकर खरीदारी करेंगे। 60.75 का लगाएंगे स्टॉप लॉस और करीब 67 रुपये तक के जो लक्ष्य है रिको ऑटो आपको दिखाएगा। अच्छी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये दो ऐसी कैटेगरी है कुशल जिसमें अंत तक स्टॉक ही नहीं मिल रहा था। समझ में नहीं आ रहा कहाँ खरीदारी करें। जहाँ पर देखिए या तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, आईटी वीक है टेक्निकली, लेकिन आज नास्डैक में तेजी है, नास्डैक फ्यूचर्स ऊपर चल रहा है, तो स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे समझ में नहीं आ रहा। ऑटो स्टॉक चुनिंदा ऐसे हैं जो हाथ से ज्यादा ही भाग चुके हैं, उनमें क्या करना है ये समझ में नहीं आता है। अब बचे हैं बैंकिंग स्टॉक और उम्मीद है कि बाजार की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी के साथ बैंकिंग स्टॉक अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो दो बैंकिंग स्टॉक मैंने चुन लिए। सेफेस्ट बेट है आशीष एक्चुअली। कुछ कर नहीं सकते। देखिए कैश में तो तेजी है, ब्रेकआउट दिख जाएंगे आपको दिन के दौरान, बट फ्यूचर्स में थोड़ा मुश्किल है। फ्यूचर्स में मुश्किल है। तो मैंने चुना है आज एक्सिस बैंक को, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। वैसे भी देखे तो मच अवेटेड ब्रेकआउट है, लंबे समय से स्टॉक चल नहीं रहा है, कंसोलिडेशन है, लेकिन कुछ चार्ट्स पर खराब भी नहीं हुआ है। अच्छा, बैंकिंग स्टॉक को चुनने का कारण एक ये भी है कि जब बाजार में वीकनेस आ रही है तभी भी बैंक निफ्टी इतना कमजोर नहीं हो रहा है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर रह के खरीदारी आ रही है। 808 रुपये का लक्ष्य है, 793 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो आज के बाजारों में भी हमारी एक्सपेक्टेशंस यही हैं
कि यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में टेल विंड का काम अगर कोई करेगा तो वो बैंकिंग स्पेस ही हो सकता है। इनफैक्ट एनबीएफसी स्पेस पर भी हमारी नज़र है और फ्यूचर्स कैटेगरी में सबसे पहले तो मैंने बैंकिंग स्पेस से एचडीएफसी बैंक चुना है। इनफैक्ट कल मैं इसके एडीआर भी देख रहा था, ऑलमोस्ट 0.25% तक की तेजी इसके एडीआर पर आती हुई नजर आई थी और अब आप कल भारतीय बाजारों में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.6% की ही तेजी बनी थी। तो एक फॉलो ऑन बाइंग मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एचडीएफसी बैंक में भी आती हुई नजर आ सकती है। तो आशीष ने आपको एक्सिस बैंक सुझाया है, मेरी तरफ से आप एचडीएफसी बैंक भी बाई करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी कीजिए 1555 रुपए के टारगेट्स के लिए और जो स्टॉप लॉस रखना होगा उसका जो प्राइस है वो 1495 रुपए का है। तो चलिए एचडीएफसी बैंक की बात हो गई है, फ्यूचर्स कैटेगरी की लार्जली हमने बात कर ली है, पर अब ऑप्शंस पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आज के लिए जो मेरा बेस्ट ऑप्शन है वो है बजाज फाइनेंस पर। इनफैक्ट कल भी हमारे काफ़ी सारे एनालिस्ट के रेडार पर था और क्या शानदार तेज़ी आप देखिए आशीष, 3% तक की दमदार तेज़ी के साथ बजाज फाइनेंस ने क्लोजिंग की है और लगातार यहाँ पर हायर हाइज इसने बनाए हैं कल के सत्र में। तो डेफिनेटली बजाज फाइनेंस काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम वाला स्टॉक लग रहा है और आज एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह की पिक्चर दिखा रहा है उसमें अगेन ये सारे काउंटर्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। तो 7500 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 212 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है इसकी, 250 रुपए के टारगेट के लिए 195 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से देखिए बैंक्स में फोकस है, फाइनेंशियल्स पर फोकस है, तो दिग्गज को चुना है 7,500 की कॉल ऑप्शन खरीद कर। अच्छा, मैंने भी बैंक्स को चुना है और चुना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। वैसे भी देखिए पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर मन था क्योंकि 38 रुपए से भागते भागते कब 41 आ गया समझ में नहीं आया। एक दो बार वहाँ पर कॉल दी थी हमने, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही। कैनरा बैंक ठीक है लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा लग रहा है कि आउट परफॉर्म कर सकता है और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड कर रहे हैं तो कोई बड़ी तेजी की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खास बात ये रहती है कि आईवीज हमेशा देखें ना लो ही रहते हैं, 23, 24, 25 इसके आसपास ही रहेंगी, तो आईवी ड्रॉप होने का डर नहीं है। अच्छा, अगर आईवी बढ़ेंगी तो फायदा ही होगा। कॉल ऑप्शन हम खरीद रहे हैं तो 570 की जो कॉल ऑप्शन है खरीदारी करके चल सकते हैं। 11 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगी, 15 रुपए का टारगेट होगा और 7 रुपए का थोड़ा सा दूर का ही स्टॉप लॉस लगाकर चलें क्योंकि दिन के दौरान सेशन बहुत चॉपी होते हैं। अच्छा, एक दर्शक है हमारे, कल उन्होंने ट्वीट करके भी बताया था कुशल आपके कॉल पर कि रिस्क रिवॉर्ड जो है 4 रुपए का टारगेट है, 6 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। ये ट्रेडिंग है भैया, इसमें हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप संतुलित करके चले, थोड़ी सी दूर का भी लगाना है। मान लो आपने पास का लगा लिया, स्टॉप आउट हो जाएगी बाजार खुलते ही, उससे फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा दूर का लगाकर चलेंगे। हर ट्रेड अगर आप देखें तो फेवरेबल नहीं होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 570 की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक और टेक्नोपिक के लिहाज से मैंने चुना है वर्धमान टेक्सटाइल। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी क्योंकि 4 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने जा रहा है। अच्छी तेजी के साथ एक कल स्टॉक बंद हुआ, 3% के गेंस देखने को मिले थे। आज 2-3% भी अगर ये स्टॉक दिन के दौरान चल गया और क्लोजिंग बढ़िया आ गई तो अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर माना जाएगा, फिर ये सबके रडार पर आएगा। लेकिन इससे पहले हम कर लेंगे तैयारी खरीदारी करने की। 385 रुपए का ट्रेडिंग लक्ष्य है, 357 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। पार हो गया तो रिव्यू करेंगे वर्धमान टेक्सटाइल। मेरी तरफ से टेक्नोपिक। बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट टेक्सटाइल स्पेस तो हम भूल ही गए थे, काफी टाइम से हमारे ये रेडार पर नहीं आ रहा था और अब फाइनली जिस तरह का ब्रेकआउट के संकेत मिलते हुए नजर आए हैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली कुछ ना कुछ हलचल इस स्पेस में वापस से बनती हुई दिख रही है। तो चलिए टेक्नोपिक के लिहाज से वर्धमान टेक्सटाइल आशीष को पसंद है, मेरी तरफ से यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर खरीदारी करनी है। तो मैकडॉवेल्स में खरीदारी कर चलिए, चार्ट स्ट्रक्चर बेहद स्ट्रांग है, काफी बेहतरीन मोमेंटम है और लगातार यहाँ पर अच्छी तेजी का रुझान बना हुआ है। तो इस चीज को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें ट्रेड कर चल सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स काफी बेहतरीन काउंटर बन रहा है चार्ट स्ट्रक्चर्स पर। तो 878 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है, 843 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए हमने पहली 4 कैटेगरीज तो आपके साथ डिस्कस कर ली है। अगली जो हमारी कैटेगरी है फंडा पिक, कुशल बताइए। ठीक है, फंडा पिक के लिहाज से एफएमईजी कंपनी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी हैवेल्स इंडिया, ये काफी पसंद आ रहा है। इसको आप अपने रेडार पर रखिए और 3 से 4 महीनों के लिए केवल यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं क्योंकि आगे चलकर जिस तरह से डिमांड आने वाली है इनके प्रोडक्ट्स की, फेस्टिव डिमांड जो एक्सपेक्टेड है उस वजह से यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। तो डेफिनेटली अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पर इनकी सेल्स फिगर्स पर आ सकते हैं और रियलाइजेशंस भी कंपनी हायर साइड पर करते हुए दिख सकती है। तो 3 से 4 महीनों के लिए 1520 रुपए के टारगेट्स के लिए हैवेल्स इंडिया में आपको खरीदारी करने की राय है। तो मेरी तरफ से फंडा पिक हैवेल्स इंडिया। आशीष, आप क्या ले रहे हैं?
ऐसी बोरिंग कंपनी लेकर आए हो ना कुशल की आप भी बोलोगे कहाँ से और क्यों। स्टॉक का नाम है आरवीएनएल। मैं वाकिफ हूँ, आप एबट इंडिया देते हैं, 3M इंडिया देते हैं, तो इट्स ओके। आरवीएनएल लेकर आया मतलब अच्छा, एनएचपीसी भी आपने दिया था, तो आरवीएनएल तो नो सरप्राइजेस। आरवीएनएल कुशल हो रहा है, कुछ तो हो रहा है स्टॉक के अंदर। यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिल रही है और किसी का ध्यान नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। आरवीएनएल हो गए, अच्छा इरकॉन को भी ऑर्डर मिला है लेकिन आप खुद जान दो कि इस ऑर्डर पे कितना चल जाएगा, बड़ा संदेह है। आरवीएनएल मैं मान रहा हूँ कि दिखा सकते थे, जब देखो 34 रुपए के आसपास आपको मिल रहा है, 38 रुपए तक के टारगेट्स हैं। वैसे देखोगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ 4 रुपए ऊपर ही है और परसेंटेज में देखिए परसेंटेज के लिहाज से काफी ज्यादा है। 6 महीने का समय देना है, 5% की यील्ड भी मिलेगी। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार का कंपनी है। और देखिए जिनको बाजार की वॉलेटिलिटी से डर लगता है, स्टॉक्स ऊपर नीचे जाते तो दिल की धड़कन बढ़ती है, ऐसे स्टॉक के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ये बाजार तेज होता है तो भी ज्यादा नहीं चलते, बाजार गिरता है तो भी नहीं चलते हैं। तो आरवीएनएल यहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं 38 रुपए के लक्ष्य लिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से। निवेश के लिहाज से स्टॉक चुना है भारी भरकम मारुति। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है और मारुति का अगर स्टॉक खरीद रहे हैं तो इससे पहले एक बार इसका मंथली चार्ट जरूर देख लीजिएगा। आपको नजर आएगा कि बहुत जल्द इसके ऑल टाइम हाई जो है वो टूटते हुए नजर आएंगे। समय थोड़ा सा देना पड़ सकता है 6 से लेकर 9 महीने का, लेकिन 10,700 तक के जो लक्ष्य है नियर टर्म में मैं मान रहा हूँ हासिल होते हुए नजर आएंगे। अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आएगी, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है निवेश के लिहाज से मारुति में। डेफिनेटली लगातार हमारे एनालिस्ट के रेडार पर भी अब ये आते हुए दिख रहा है और लंबी अवधि के चार्ट्स पर लगातार ब्रेकआउट्स भी आते हुए दिख रहे हैं। तो मारुति सुजुकी पर नजर रखिए, यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। चलिए मेरी तरफ से है एसबीआई लाइफ। इनफैक्ट आगे आने वाले जो 6 महीने हैं पूरी की पूरी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इनफैक्ट जनवरी, फरवरी, मार्च में तो यहाँ पर इनका पीक सीजन भी रहता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि एसबीआई लाइफ वैसे भी 1000 रुपये के लेवल से अब आप देखिए ऑलमोस्ट 1300 के लेवल्स पर आता हुआ दिख रहा है। एसबीआई की पेरेंटेज भी है। एसबीआई लाइफ खरीदारी कर चलिए 6 महीनों में 1500 रुपए के टारगेट्स आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इन्वेस्टमेंट पिक्स भी हो गई है, बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर। और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है बॉम्बे डाइंग का। दरअसल 22 सितंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है पूंजी जुटाने पर, और कंपनी ने स्पेसिफाई किया है कि राइट्स इशू के जरिए यहाँ पर ये पूंजी जुटाते हुए नजर आएंगे। तो देखना होगा कि राइट्स इशू का प्राइस क्या आता है, कितना क्वांटम ये यहाँ पर रेस करते हुए दिखते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा जो खबर का इम्पैक्ट है आज आपको बॉम्बे डाइंग में देखने को मिल सकता है। तो 104 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है और 99 रुपए आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस बनाना है। खबरों के दिन पे जो स्टॉक मैंने चुना है वो है नाटको फार्मा। कल आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ी बहुत बाइंग भी आई। यहाँ पर खबर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट से इनको एक इंसेक्टिसाइड लॉन्च करने के लिए मंजूरी मिल गई है। स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ है, बीटन डाउन है और खबर के बाद हो सकता है कि थोड़ा बाउंस यहाँ पर देखने को मिले। तो ज़्यादा बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं है। 637 के आसपास बंद हुआ है, 650 रुपये का लक्ष्य है और 7-8 रुपये नीचे आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। 630 रुपये का तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है और SGX निफ्टी 150 अंकों की तेज़ी आपको दिखा रहा है। लेकिन बची हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है सीमैक में। यहाँ पर आपको टेक्निकल स्ट्रक्चर ध्यान से देखना है, अच्छी तेज़ी की उम्मीद है और वैसे भी स्पेस के सारे स्टॉक बचेंगे। तो 1300 रुपये का लक्ष्य है, 1188 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में आईसीआईसी सिक्योरिटीज। बहुत लंबे समय के बाद ब्रोकरेज स्टॉक्स दोबारा रडार में आए हैं, तो यहाँ पर मिस नहीं करना। स्ट्रक्चर को 570 का लक्ष्य है, 540 का लगाइए स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में लिबर्टी शूज। यहाँ पर भी वीकली और मंथली चार्ट का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। आज हलचल होगी कि नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन काफी दिन अगर आप होल्ड करके चलेंगे तो बढ़िया रिटर्न आएंगे। 195 रुपये का लक्ष्य है, 185 का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में पहला है शिल्पा मेडिकेयर। इनको CDSCO से एक स्प्रे के लिए, एक दवा के लिए मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो उस वजह से यहाँ पर ये फोकस में रह सकता है। 386 के टारगेट की खरीदारी करनी है, 371 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा कॉल है वी मार्ट का, जहाँ पर खरीदारी करनी है। यहाँ पर अमानसा होल्डिंग्स ने लगभग 2.9 लाख शेयरों की खरीदारी की है 2915 रुपये के प्राइस पर, और डेफिनेटली प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने यहाँ पर बिकवाली की है 3 लाख शेयरों की। तो लार्जली जो अमानसा होल्डिंग की खरीदारी है मैं उस पर बेट कर चल रहा हूँ। 3000 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है, 2885 रुपये स्टॉप लॉस रखिए। और आखिरी कॉल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में शामिल करने वाला स्टॉक आइशर मोटर्स का है। अगले 1 साल में 4320 रुपये के टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। शानदार ऑटो सेक्टर का आउट परफॉर्मर रहा है और अब रॉयल एनफील्ड का जो ग्लोबल एक्सपेंशन उन्होंने किया है, वहाँ से जिस तरह की सेल्स आ रही है, आगे चलकर भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी उस स्पेस या सेगमेंट में आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार।
अब जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक लिस्ट में रिको ऑटो 67 रुपए का लक्ष्य है। फ्यूचर्स में खरीदेंगे एक्सिस बैंक और ऑप्शंस में खरीदेंगे 570 का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉल ऑप्शन। टेक्निकली बढ़िया लग रहा है वर्धमान टेक्सटाइल। फंडामेंटली 5% की डिविडेंड यील्ड के साथ खरीदे आरवीएनएल। निवेश के लिहाज से खरीदना मारुति, एक बार मंथली चार्ट जरूर देखेगा। नाटको फार्मा खबरों का असर है, सीमैक में आएगी तेजी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आएगा ब्रेकआउट और लिबर्टी शूज में 195 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। टेक्नोपिक, वर्धमान टेक्सटाइल, काफी दिनों के बाद टेक्सटाइल स्टॉक में बड़ा बस देखने को मिला है। यहाँ पर अच्छी तेजी आएगी। 385 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए, कैश स्पेस से ऑर्डर विन जो इरकॉन इंटरनेशनल ने लिया है वो डेफिनेटली इनके लिए पॉजिटिव रह सकता है। साथ ही एडीआर की बढ़ते ट्रेंड की वजह से एचडीएफसी बैंक मेरे रेडार पर आया है। साथ साथ बजाज फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस से काफ़ी अच्छा लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर पर। यूनाइटेड स्पिरिट्स का भी चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा था कल के दिन में भी। फंडामेंटली हैवेल्स इंडिया त्योहारी डिमांड को देखते हुए यहाँ पर 3 से 4 महीनों के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। एसबीआई लाइफ यहाँ पर भी अगले 6 महीनों में 1500 रुपये के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। और खबरों के दम पर बॉम्बे डाइंग मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। माई चॉइस कैटेगरी में शिल्पा मेडिकेयर, वी मार्ट और साथ ही आयशर मोटर्स लंबी अवधि के लिए आप निवेशित रह सकते हैं। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है हैवेल्स इंडिया। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी है। त्योहारी सीजन आने वाला है। 3 से 4 महीनों के लिए 1520 के लक्ष्य के लिए आप इसमें प्ले कर चल सकते हैं। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और जितने भी इनके लेवल्स हैं उसका तो हमने आपको तेजी से रिकैप करके बता दिया है। बट बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फेड की 2 दिन की बैठक जो है एफओएमसी की वो शुरू होने वाली है। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग आशीष। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। 24 घंटे में मूड माहौल पूरा आपको बदलते हुए दिख रहा है। बढ़िया रिबाउंड के मूड में बाजार। रिबाउंड के बाद और कैसा एक्शन आएगा, ओपनिंग के लिए तैयारी। आई करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।